क्लास 10th एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होता है, एक ऐसा पड़ाव होता है बच्चे के जीवन में, जिसके बाद में उसकी लाइफ की एक दिशा बदलती है। उसे एक सिलेक्ट करना होता है कि उसे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है। देश दुनिया इतनी बदल रही है, आगे एआई का ज़माना आ रहा है, भविष्य में क्या करियर्स होंगे, उसके आधार पे आज विषय चुना। इतने अच्छे वक्ता और इतना अच्छा मटेरियल हमने तैयार किया है कि बच्चे को उसका पूरा करियर पाथ मिल जाएगा। हमने इस सेमिनार का नाम भी रखा है करियर कंपास। राम राम जी मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आप आजकल बच्चा ने देख रहे हाँ कि भाई भेड़ चाल बहुत ज्यादा बच्चा चाली ही बच्चा ने खुद ने एक बार थोड़ा सो अपने ऊपर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कौन सा आपा सब्जेक्ट लिया, कठे आपा पढ़ाई करा, कठे आगे जाके आपने के कुछ करना है। भी बच्चों 9वीं 10वीं में हुआ है तो भी के सामने माँ बाप ने भी टीचर्स ने भी कोई 8-10 ऑप्शन ही रखना चाहिए राइट टाइम पर, ताकि वह बच्चा चुन पावे कि हाँ मेरे के अंदर भविष्य है या एक अंदर मैं अच्छो कर पाऊंगा, बढ़िया रहे बाकी फ्यूचर के लिए, पेरेंट्स का फ्यूचर के लिए। 4 जनवरी 2026 में मोदी वर्ल्ड स्कूल के अंदर एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, सेमिनार इजा राख्यो गयो है। और भाई देवेंद्र जोशी सर आऊंगा और भाई राजन सर अठियावंगा जो जानी मानी हस्ती ही। तो एक बार आपने भी ये प्रोग्राम में आना है और अपने बच्चा के फ्यूचर के लिए, खुद का फ्यूचर के लिए एक बार जरूर विजिट करना है। कोई भी जगह सु, कोई भी स्कूल सु आप आस को हो। तो भाई आज टाबरा का प्री बोर्ड ही खत्म हो चुके हैं और मैं भी सोचा एक क्लास में चला तो रेंडमली चल से क्लास में। तो भाई मैं आ चुकी हूँ 12वीं कक्षा के अंदर और बैठे देख रहे होगा कि भाई सारा टाबर बैठे ही। नमस्ते, क्या नाम आपको? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। कहाँ से हो? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से? यस यहाँ मैम। पे? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो? जी मैम। ठीक है, कौन सा मतलब 12th कक्षा में हो भी आप? यस मैम। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है? कॉमर्स लिया है मैम मैंने। खुद ने चुना है, मम्मी पापा का प्रेशर था या फ्रेंड सर्कल में आने के लिए? नहीं मैम, मैंने खुद से चुना है क्योंकि मुझे मेरी पूरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से थी, तो मुझे अपनी फैमिली में जाना था, तो फिर मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया बिजनेस को आगे समझने आगे बढ़ाने आगे के लिए। संभालना है और यस बढ़ाना है। मैम। यस अच्छा अच्छा, मैम। स्पोर्ट्स में भी हो? यस मैम, मैं स्पोर्ट्स बताओ थोड़ा। मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी दिस ईयर और मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं स्टेट लेवल में भी गई, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे का सोच रही हूँ वेट लिफ्टिंग में कुछ करने का, फिर कंटिन्यू करूँगी मैं। पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पे आपको क्या कुछ लगता है? पढ़ाई के साथ साथ में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी साथ में। टीचर्स ने भी समझा और स्पोर्ट्स में मुझे भी बहुत बेनिफिट मिला, दोनों साथ लेके चलने में मुझे बहुत बेनिफिशियल मिला। तो भाई एक बच्ची और आप बात कर लें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से हो? बिहार से। क्या नाम है? सुहानी झा। अभी 12th में हो? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट? ह्यूमैनिटीज। ठीक है, उसका चुनाव आपने कैसे किया? मैम आगे मेरे को लॉ में करना है तो इसलिए। कितने सालों से पढ़ाई कर रहे 5 हो आप? साल से। 5 साल से? 8th। अब मन कर रहा है 12th के बाद में जाऊंगी। हाँ। कितने परसेंट के साथ में? 90+। 90%? मैं पक्का मिलूंगी हाँ आके। श्योर। चलो, तो भाई एक बच्ची और जुड़ना जा रही है। हाँ नमस्ते, नंदगई क्या नाम है? नमस्कार। शिवती कड़े हो? के ठाना से। ठीक है, तो प्री बोर्ड होगा? हाँ हो के लागे अब की बार कितना नंबर बन जाएगा, मतलब लास्ट नहीं, फाइनल? इस बार अच्छे नंबर्स आ जाएंगे प्री बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स में तो आ जाएगा, फिर आगे की आपस में बात करा। हाँ अभी प्री बोर्ड्स हुए हैं पर बोर्ड्स बाकी है तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है और मतलब डेली प्रैक्टिस से ही होगा। के तो लागे कितना नंबर बन जाएगा लगभग? 95 और प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट सोच रहे हो? ह्यूमैनिटीज। तो काफी सारा बच्चा हुई बा तो इतना नंबर आवी तो बस सोचें कि भाई साइंस वगैरह पढ़ लिया। अब ये तो एक स्टीरियोटाइप हो गया ना। अब मुझे बचपन से अगर ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट और मुझे आगे जाके सिविल सर्विसेज करनी है तो मैं तो ह्यूमैनिटीज़ को ही अपना प्रेफरेंस और ऑप्शन रखूँगी। तो जैन कि आपके दादाजी को काफी नाम है तो थोड़ा सा बताओ। जगदीप धनखड़। लेकिन अगर उनसे इंस्पिरेशन लेनी होती है तो उनके मोटिव से लेनी होती है। मतलब ये बात नहीं है कि आपको पॉलिटिकल लीडर ही बनना है, बट उनकी टीचिंग्स को अपने दिमाग में रखते हुए आगे लाइफ के साथ मूव ऑन करना होता है। तो भाई एंड का टाबरा की देश ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इतना अच्छा नंबर आ रहे हैं और भाई सिविल सर्विस में यह जानो चाहे ही। हेलो, हाय नमस्ते, जी, नमस्कार। कैसे हो आप? गुड। कड़ा से हो? अबू सर। आप जहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई क्या की चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत जोरों जोरों से। तो प्री बोर्ड आज खत्म हो चुका, के सोच रहे हो आज, मतलब अपना आप में के फील कर पा रहे हो?
फील तो ऐसा है कि मतलब प्री बोर्ड ख़त्म हुए हैं तो कुछ खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि हाँ कहाँ पे गलती हुई तो वहाँ पे जानने को मिलेगा। और टीचर्स का भी ऐसा सहयोग था कि उनसे पता चला है कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ आई हैं, तो वो बताएंगे कि हमको कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर हमको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में मोस्टली हमको ज़्यादा पता चलेगा। बाकी मेहनत तो बहुत करी थी और है, और लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे की सोच रहे हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मन लेना है? मैथ। साइंस। साइंस में क्यों जाना चाहो? साइंस में एनडीए करनी है तो साइंस में बहुत स्कोप है एनडीए के हिसाब से, तो आर्मी जाना है तो। राम राम। जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आपको? योगिता, खड़े हूँ। बड़ौदा कला। तो आगे के बारे में क्या सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में? कॉमर्स लेने की क्यों? मैम, उससे मतलब आगे डेवलपमेंट करने की, स्टॉक मार्केटिंग होती है, सीए बनने की और बाकी चीज़ें बैंकिंग देखने के लिए उसके हिसाब से। थैंक यू तो मैम। भाई और भी काफी सारा बच्चा ही आऊँ भी आप बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपको? खुशी गोस्वामी। कठे हूँ। मैं यही झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से। तो खुशी, मेरा नाम खुशबू है। हेलो। तो अभी मेरे पास कॉमर्स है और मेरे 10th में 92 परसेंटेज आए थे। मैंने कॉमर्स कॉमर्स क्यों चुना मतलब? क्योंकि मेरा इस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बिजनेस स्ट्रीम में, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे फैमिली बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊँ, क्या छोटी business लेवल है से। जहाँ? उनकी मिठाई की दुकान है ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि उन्हें बीकाजी लेवल का करूँ। पढ़ाई के साथ साथ में और क्या कुछ कर रहे हो? अभी मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल आया था और स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल, और आगे भी मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। मोदी वर्ल्ड स्कूल का जो डायरेक्टर सर ही आकाश सर पे मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर। ग्रीन नमस्कार। सर ये ग्रीन नमस्कार बहुत तगड़ो आपको। एक्चुअल में अपनी मोदी वर्ल्ड स्कूल जो है, विजडम सिटी कैंपस राजस्थान का एकमात्र यूनाइटेड नेशन का सर्टिफाइड ग्रीन कैंपस है। तो बच्चों में प्रतिदिन पर्यावरण के प्रति वो चेतना आए, कॉन्शियसनेस आए, इसके लिए हम लोग, हमारी जो ग्रीटिंग है वो हमेशा ग्रीन नमस्कार ही है। आपा देखा हाँ कि भाई आजकल जो बच्चा है 10th और 12th के बाद में एक तरीके में भेड़ चाल चला लग जाए बिका अंदर आपा माँ बाप ने भी ज्यादा दोस्त कौन देश का, बच्चा ने भी ज्यादा दोस्त कौन देश का, क्योंकि बस जो देखी वही करी। मन भी पता लगे तो मैं इंट्रो में भी बोलियो कि भाई 4 तारीख ने कोई सेमिनार होने जा रहे है। तो सर सबसे पहले तो भी सेमिनार का बारे में आप बताओ और थोड़ी सी डिटेल के साथ। देखिए, क्लास 10th एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होता है, एक ऐसा पड़ाव होता है बच्चे के जीवन में, जिसके बाद में उसकी लाइफ की एक दिशा बदलती है। उसे एक सिलेक्ट करना होता है कि उसे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। अब जो विषय का चुनाव होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, उसको डिसाइड करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चे उतना उसके बारे में सोचते नहीं। और पेरेंट्स भी, जो उसमें एक साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वो इतनी गहराई से उसको सोच नहीं पाते कई बार। तो हम लोग हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो क्लास 10th की करियर काउंसलिंग बहुत बार करते ही थे। इस बार हम लोग 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सभी के लिए, इट्स ओपन फॉर ऑल स्कूल्स, कोई भी स्कूल का, किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, उनके अभिभावक, और भविष्य में भी मैं इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी 10th के बाद में भी वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखते हो, हमारा उद्देश्य ये है कि उन्हें एक सही गाइडेंस मिले, एकदम निष्पक्ष उनको तीनों विषयों की प्रोज एंड कॉन्स, दोनों में क्या फ़ायदे हैं, उन तीनों में क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं, वो बच्चों को क्लियरली पता चले। इसलिए हमने ये सेमिनार रखा है, और इस सेमिनार में एक वक्ता तो मैं खुद रहूँगा, जो हमने भी बहुत देश और दुनिया के अंदर ट्रैवल किया है, बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं। उसके अलावा एक हमारे राजन जी शर्मा हैं, जो कि सीबीएसई के एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी हमारे बीच होंगे। साथ में देवेंद्र जी जोशी हैं, जो जयपुर से हमारे बीच में सिर्फ इस सेमिनार के लिए पधार रहे हैं, वो भी एक बिहेवियरल कंसल्टेंट और काउंसलर हैं। बच्चों के बिहेवियर के आधार पे वो बहुत अच्छा उनको गाइड करते हैं। तो बहुत ही अच्छे वक्ता उस सेमिनार में आने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को, आई एम श्योर कि अगर उस दिन ये घंटे 2 घंटे का समय हमारे साथ कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट बिताता है, विशेष तौर पे 10th से 11th के अंदर आने वाले जो बच्चे हैं, जो इस बार सन 2026 में बोर्ड की परीक्षा देंगे, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, उन दोनों के लिए ये सेमिनार रखा गया है। और आपको भी सूचना होगी कि इस ही बार राजस्थान सरकार ने भी जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं उनको जल्दी कर दिया है। जी। पहले बहुत लेट तक परीक्षाएं होती थी और जून जुलाई में बच्चे रिजल्ट का इंतजार करने के बाद में विषय चुनाव करते थे। इस बार बच्चों को विषय चुनाव बहुत ही जल्दी करना होगा।
मार्च और अप्रैल में ही अगले सत्र शुरू हो जाएंगे, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। सीबीएसई की ही तर्ज पे राजस्थान बोर्ड ने अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट करने का डिसाइड किया है। सभी बोर्ड परीक्षाएं भी जल्दी हैं, अधिकतर स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सेमिनार में, संडे का दिन है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप घंटे 2 घंटे का समय ज़रूर निकालें। कोई इसका शुल्क नहीं है, आप कैंपस में पधारें, इस सेमिनार को अटेंड करें। इसमें हम आपको टू द पॉइंट वो गुड बातें बताएंगे जिससे कि आप खुद निर्णय सही ले पाएंगे कि साइंस ले तो कौन सा बच्चा ले, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ अगर कोई बच्चा ले तो उसे क्यों लेना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और बच्चे के स्पेसिफिक, स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि जी शर्मा जी का लड़का साइंस ले रहा है तो मैं भी वो साइंस ले लूँ। यदि उसने किसी चीज़ में सफलता हासिल की तो ज़रूरी तो नहीं कि हम भी उसी में सफलता हासिल कर पाएँ। और ये भी ज़रूरी नहीं, देश दुनिया इतनी बदल रही है, आगे एआई का ज़माना आ रहा है, इतना कंप्लीट चेंज होगा जब बच्चा पढ़ के निकलेगा। जब बच्चा अभी तो 11th-12th में आ रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इतने समय बाद का भविष्य क्या होगा, क्या उसकी कल्पना सब बच्चे कर पाते हैं या माता पिता कर पाते हैं? उसको देखना है हमें कि भविष्य में क्या करियर्स होंगे, उसके आधार पे आज विषय चुनना है। इतने अच्छे वक्ता और इतना अच्छा मटेरियल हमने तैयार किया है कि बच्चे को उसका पूरा करियर पाथ मिल जाएगा। हमने इस सेमिनार का नाम भी रखा है करियर कंपास। तो कंपास हमें दिशा दिखाने के लिए काम आता है। तो ये जो सेमिनार है ये भी आपको एक सही दिशा दिखाएगा। ठीक है सर, एक चीज और है कि बच्चा आवेगा, वह बच्चा मतलब भाई काफी जहाँ वक्ता भी आ रहे हैं, आप भी हो, तो बच्चा समझ तो पाऊंगा, पर वह वक्ता कैसे समझ पाऊंगा कि भाई ये बच्चा की क्वालिटी है, यो केकर्स का है, तो मतलब कि कुछ या ऑल ओवर एक बच्चा को एक इंटरव्यू टाइप में कुछ होगा कोई प्रकार से? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये एक वास्तव में ऐसा विषय होता है कि जो कि एक कॉमनली आप सबको एक ही चीज़ से, एक छड़ी से नहीं हाँक सकते। इसके लिए एक सेमिनार या एक दिन का समय भी पर्याप्त नहीं होता है। हम लोग आमतौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सर्वे भी लेते हैं, उनसे काफ़ी सवाल जवाब, और साल भर में उनसे काफ़ी इस तरह की काउंसलिंग हो जाती है जिससे उनका करियर डिसाइड करने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उन सबको एक टेस्ट का मौका मिलेगा। वो टेस्ट भी पूरी तरीके से फ्री है, उस दिन नहीं है, उसके बाद में जिसकी रुचि हो वो टेस्ट वो अपीयर कर सकता है। उस टेस्ट के आधार पे हम आपको और अच्छा गाइड कर पाएंगे कि बच्चे की विशेषता, रुचि कहाँ है, उसका टैलेंट कहाँ है, किस फील्ड के अंदर वो एक्सेल कर सकता है। यदि बच्चा, हम लोग देखते हैं कि लोग सिर्फ 10th के जो नंबर होते हैं, बोर्ड के जो रिजल्ट होता है, उस आधार पे विषय चुनाव कर लेते हैं। हमें उस चीज़ से बड़ी आपत्ति है। सिर्फ 90% से ऊपर हैं तो हम साइंस ले लें, 80 आए हैं तो हम कॉमर्स ले लें, या फिर कम मार्क्स आए हैं तो पुरानी एक सोच रही है कि हम फिर आर्ट्स ले लेते हैं। ये सोच बिल्कुल बदल चुकी है। बच्चे की जिसमें रुचि हो, जिसमें उसका टैलेंट हो, क्योंकि हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में बहुत करियर ऑप्शंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरी तरह से फ्री सेमिनार है, पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप अपने दर्शकों को ज़रूर दीजिए, और उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको, अपना रजिस्ट्रेशन, एक बेसिक सी डिटेल है वो आप वहाँ पे भरें, उसके बाद में आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। वीडियो शेयर करना है और वही फॉर्म फिल वो जरूर कर दियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दे दियो हुए है। 4 जनवरी 2026 सुबह 10:30 बजे पहुंच जाए, ठीक है। और भाई अपने बच्चा के साथ में राम राम सा, धन्यवाद।